एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहा है अपने प्रधानमंत्री के लिए कि यही भारत है और भारत ही ये है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कभी आई नहीं। वो स्वयं नहीं कह रहे हैं इंदिरा जी, दूसरे अरे ने कहा। मैंने, यहाँ तो अरे दादा भाई बहस में मत पड़िए। अविनाशी हूं। आप हर आदमी को छूट है अपने बारे में कुछ भी कहने की। कबीर को भी छूट थी, तुलसी को भी छूट थी, आपको भी छूट है, इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? लेकिन कोई राष्ट्र सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष ये कह दे कि यही भारत है और भारत इनमें समाहित है, ये बात गंभीर है मित्र। आप कहिए मुझे सिद्धि है, कौन रोक रहा है? आप कहिए मुझे दैवी चमत्कार मेरे पास है, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है बताइए? कुंभ के मेले में चले जाइए, लाखों लोग ऐसे मिलते हैं जो ऐसा दावा करते हैं। ये बात है, कौन कह रहा है? ये बात है। मसला ये नहीं, मसला ये कि इंदिरा इज इंडिया क्या किसी ने दोबारा कहा? जवाहरलाल ने भी नहीं कहा और उनके बाद के किसी ने भी नहीं कहा, इसलिए बड़ी बात। खैर रोहित अग्रवाल जी, वही मसला कि दो अतिवाद, एक तरफ कार्यकर्ता बिल्कुल बहिष्कृत हो जाता है सिस्टम से, वो रोशनदान से भी नहीं झांक पा रहा के अंदर चल क्या रहा है, नाश्ते में क्या है, खाने में क्या है। दूसरी तरफ यह कि नौकरशाही के कंधे पर बैठ जाता है कार्यकर्ता और सटासट होने लगता है। दो अतिवाद मैंने देखे और दोनों के में कार्यकर्ताओं की भूमिका को मैंने नजदीक से देखा है। इसमें संतुलन कैसे हो सकता है? नहीं अमिताभ जी, देखिए एक स्थिति तो बिल्कुल साफ है कि लोकतंत्र के अंदर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता के बीच में जाना है, और अगर जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी तो जब आप जनता के बीच में जाओगे तो भाई डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वो विरोध देखना पड़ेगा। जिस तरीके से आज सरकार कमजोर हुई, जो एनडीए की सरकार या भारतीय जनता पार्टी को जो पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उसका कहीं ना कुछ तो खामियाजा उठाया ही है। दूसरी चीज ये कि अधिकारी शाही जो है वो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दो व्यवस्थाएं हैं लोकतंत्र के अंदर, जिसके अंदर एक अधिकारी होता है और एक नेता होता है, तो ये दोनों इसीलिए हैं कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए ना, कि ना तो नेता अपने आप को भूल जाए पूरी तरीके से, और ना अधिकारी ये भूल जाए कि साहब हमको जनता की सेवा के लिए रखा गया है, हम जनता के नौकर हैं। दूसरी चीज ये कि जो अभी अयोध्या में हुआ राजू दास जी के साथ कांड, वो कांड डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। देखिए एक मुजफ्फरनगर के अंदर अभी कहीं ना कहीं सांसद और विधायक के बीच में जो झड़प हुई थी, उसमें विधायक जी बोले कि भाई ये कोई हमें सुविधा थोड़ी ना मिली हुई है गनर के रूप में, भाई ये तो हमारी 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 जान को की रक्षा के लिए गनर मिले हुए हैं, क्योंकि हमको खतरा है। तो क्या ये राजू दास जी को सुविधा मिली हुई थी क्या? उनको भी तो जान का खतरा है। अयोध्या जैसे संवेदनशील इलाके में वो महांती कर रहे हैं, उनको भी तो जान का खतरा है। आप उनका गन्नर आपने कह दिया लाइन हाजिर करो, इसका मतलब तो ये हो गया कि डीएम साहब राजा हो गए अयोध्या के, डीएम साहब जो चाहेंगे वो कर लेंगे, कि दो मंत्री के सामने बस सीधे गन्नर आपने हटा दिया उनका कि लाइन हाजिर करो। ये तो साफ दिखाई पड़ता है ना कि अधिकारी अपने आप को पूरी तरीके से बेताज बादशाह समझ रहा है। तो ये जब होगा तो कहीं ना कहीं नेता का तो मनोबल टूटेगा, और नेता जनता के बीच में क्या मुंह लेके जाएगा फिर। और एक बात ये जो अभी आई थी कि राजू दास जी मेंबर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं आपको बता दूं कि राजू दास जी ने 2019 में भी टिकट मांगा था, 2022 में भी टिकट मांगा था भारतीय जनता पार्टी से, और मुझे लगता है जितने भी महात्मा हैं, जितने भी संत हैं, वो बाय डिफॉल्ट भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है, पर्ची उन्होंने कटवाई हो ना कटवाई हो। तो लेकिन जो सच्चाई है, आज भारतीय जनता पार्टी जो भी है वो इन्हीं धर्म गुरुओं के बदौलत है, और मुझे लगता है ठीक है। मैं तो एक और प्रैक्टिकल बात बता देता हूं रोहित, ठीक है, समय कम है। अभी राजू दास भाजपा के दिल्ली मुख्यालय आए थे तो तरुण चुग उनकी अगवानी कर रहे थे, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, कि महाराज आपके चरण पड़े पधारो। नहीं तो फिर वो उसमें पर्ची कटवा रहे होते रिसेप्शन पे खड़े होके कि किससे मिलना, क्यों मिलना, फोन कर पे बात कराओ, अपना फोटो खिंचवाओ तब जाना अंदर। नहीं भाई, एक जनरल सेक्रेटरी उनको रिसीव कर रहा था। इसलिए मैंने कहा कि और बात रोहित ने ठीक है कि भाई जितने साधु सन्यासी हैं वो भाई डिफॉल्ट भाजपा के नेता मान ही लिए जाते हैं। खैर प्रशांत पटेल जी, एक सामान्य धारणा जिसमें है सहारनपुर से लेके और बनारस तक, उत्तर प्रदेश पूरा, सामान्य धारणा के अधिकारी हावी हैं,
राजनीतिक लोगों की सुनवाई नहीं होती। अधिकारी जो खुद चाहते हैं बस वही करते हैं, बाकी किसी के कहने से नहीं करते। और जब राजनीतिक लोगों की सुनवाई नहीं होती तो नीचे मोहल्ले में, टोले में, शहर में, बाजार में उनका चेहरा खराब हो जाता है। और वोट के समय लोग उनसे कहते हैं कि जब हमारी नाली में, हमारे गली में खरंजा नहीं बिछवा पाए हैं तो काहे को आपकी बात सुने। क्या भाजपा के संज्ञान में बात आई है कि उत्तर प्रदेश में कि ये मैं कहूं कि बहुसंख्यक की आवाज है, और इसमें ये नहीं कि सपा वाले करें ना, भाजपा के ही बहुसंख्यक लोगों की आवाज है कि नौकरशाही डोमिनेट कर रही है। प्रशांत जी। जी बिल्कुल, ये बात आती है कि अधिकारी कहीं न कहीं कुछ मनमर्जी कर रहे हैं। कई बार जो है पुलिस वालों के भी इस तरह की कारस्तानियां सामने आती हैं, थानों में इस तरह कमी आती है। और मैं तो कई बार डिबेट मैंने कभी अधिकारियों को, पुलिस वालों का पक्ष नहीं लिया है, क्योंकि मैं उनके प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्तरदायी हूँ। और कोई भी अधिकारी या पुलिस वाला किसी कार्यकर्ता के साथ या किसी नागरिक के प्रति कोई गलत काम करता है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए, उनके विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये बात सही है कि अधिकारी जो है अंग्रेजी मानसिकता से, औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित हैं और वो अपने आप को सत्ता प्रशासन से उच्च समझते हैं, तो इसके कई बार नुकसान भी होते हैं। और रही बात राजू दास जी की, मैंने कहा कि हमारे नेता पदाधिकारी नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि हमारे वो मेंबर नहीं है, मैंने कहा कि वो हमारे नेता नहीं, इसलिए मैं उनकी बात, उनका पक्ष नहीं रख सकता हूँ। वो अपने आप में स्वयं सक्षम है, और अगर डीएम ने उनकी सुरक्षा हटाई तो गलत किया। डीएम को अधिकार नहीं किसी को सुरक्षा हटाने, किसी को सुरक्षा देना वो पुलिस विभाग करता है, उनको थ्रेट के आधार पर। अगर उनको थ्रेट रही होगी तो सुरक्षा मिली होगी। डीएम को किसने अधिकार दे दिया कि उनके से एक ओरल ऑर्डर दे करके सुरक्षा वापस कर दिया जाती है? ये चीजें गलत हैं। अफसरशाही अगर कहीं पर भी इस तरह की कृत्य करती है, और भी कई जगह इस तरह की सूचना आई है कि डीएम द्वारा भी, देवरिया में भी हुआ, देवरिया में भी वकीलों से झगड़ा हुआ। मैंने तो वकीलों का समर्थन किया है, भैया ये जो मनबड़ पुलिस वाले हैं या भद्र जो ये अधिकारी हैं, इनको कौन सबक सिखाए? सामान्य जनता तो सिखा नहीं पाती, वकील थोड़ा वो सिखा देते हैं। अगर वकीलों ने मारपीट भी कर दी तो कोई गलत नहीं किया है। ऐसे अधिकारी अगर सुनेंगे नहीं तो जनता तो बेचारी डरती ही है, वकील के पास कम से कम काले कोट की ताकत थोड़ा कर देती है। तो ये लोग जो इस तरह की मानसिकता से लोग ग्रसित हैं, आज नहीं तो कल, अभी वकीलों ने सबक सिखाया, कल को जनता भी सबक सिखाएगी, फिर ये लोगों को कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये लोग इन चीजों को इनको समझना पड़ेगा। और सरकार भी हमारी इस विषय पर संज्ञान ले रही, लोगों की शिकायतें आ रही, अच्छी बात है। कार्यकर्ता खुल के बोल रहे हैं तो अच्छी बात, बोलना चाहिए, और जब बोलेंगे तभी चीजें आगे आकर के ठीक होंगी। मैंने एक बार कहा था एक मंच से, टीवी का मंच नहीं, एक सार्वजनिक मंच था, वहां से मैंने कहा था, और वो तब कहा था, लखनऊ में कार्यक्रम था, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वो भी मेरे साथ मंच पर थे, नितिन जी। तो मैंने कहा था कि अखिलेश जी, ये जो नौकरशाही है ना, बाकी लोग गोली पानी के साथ निगलते हैं, ये सरकार बिना पानी निगल जाती है। नौकरशाही पता ही नहीं लगता, पता तब लगता है जब हार जाते हैं, ये नुकसान हो जाता है। इनकी सेहत पर क्या फर्क, अधिकारियों की सेहत पे क्या फर्क? जो सरकार रहेगा, जो मुख्यमंत्री रहेगा, उसको नमस्ते करेंगे, इनकी तनख्वाह तो कम नहीं हो जाएगी। एक उदाहरण देता हूं बिना नाम लिए। चुनाव होने को था, पुरानी घटना है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवास था, तो चर्चा हुई। सुन लो भैया रोहित जी, बड़े महत्वपूर्ण बात है, ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिले, पूरा गूगल ढूंढ जाना। विवेक जी, दूसरे डिबेट में आके तो उन्होंने कहा कि अमिताभ जी आप बताओ क्या कहते हो? तो मैं जो कह रहा था वो मुझे लगा ये ज्यादा कड़वा हो जाएगा। मैंने कहा भाई सरकार तो समस्या में है, क्या ये नहीं आती? मैंने कहा इतना ही कह के छोड़ दो, उसका पृष्ठपोषण करना ठीक नहीं, क्योंकि चुनाव थे 6 महीने बाद। वहीं एक वरिष्ठतम अधिकारी बैठे थे, लेकिन थे फर्टाइल। प्रशांत जी समझिएगा, उनने उनसे पूछा, जब मुझसे निराश हुए कि भाई आप क्या कहते हो, बोले सर पूरा सर्वे करा लिया, LIU क्या क्या होता उससे, एक एक गांव कस्बे तक का। बोले फिर क्या समझ आए? बोले 220 से 1 सीट कम नहीं सर, मैं बता रहा हूं, आई स्वेयर, नॉट लेस देन 220। खैर मुझे थोड़ी देर बाद चलना था, तो वो मुझे बाहर तक सी ऑफ करने आए। उनसे कहा मुख्यमंत्री ने कि इनको बाहर तक छोड़ के आओ, अग्निहोत्री जी को।
हमने कहा आप बैठो, ये चले जाएंगे। चला। मैंने कहा भाई आपने कहाँ सर्वे करा लिया यार, गजब बात करते हो। तो उन्होंने मालूम क्या कहा नितिन जी, प्रशांत जी आप भी समझ लो, उन्होंने कहा भाई साहब आप कुछ भी बोल सकते हो, आपका क्या बिगाड़ेगा कोई, मैं अधिकारी हूं। मैंने कहा लेकिन झूठ क्यों बोला? बोले अगर 220 आ गई गलती से तो उत्तर प्रदेश का सबसे ताकतवर नौकरशाह मैं रहूंगा, क्योंकि ये जानते कि ऐसी बात केवल मैंने बोली। अब बोले अगर इनके 220 नहीं, 200 नहीं आए, इनकी सरकार नहीं बनी, तो मैं इनका टेलीफोन उठाऊंगा, क्यों? फिर जिसकी बनी होगी वहां गुलदस्ता लेके मिलूंगा, जिसकी सरकार बनी होगी वहां गुलदस्ता लेके खड़ा रहूंगा, इनसे क्या मेरा लेना देना। यादव जी मैंने किसी का नाम नहीं लिया, समझ गए ना। आचार संहिता लग जाती है प्रशांत बाबू, अच्छे अच्छे राजनीतिक लोगों का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का, संगठन शिल्पियों का फोन नहीं उठाते हैं तहसीलदार, बाकी को तो छोड़ दीजिए। क्या उनको पता लग जाए सरकार नहीं आनी, वो कहते छोड़ो यार जान दो है। और फिर संगठन के आदमी के तो कतई पहचानते ही नहीं, बोले क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, ये विभाग प्रमुख हैं, प्रचार प्रमुख, इनके तो सुनते, मतलब इनको तो कतई नो एंट्री कर देते, बोले कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कार्यकर्ता का सम्मान जीवित रहना चाहिए। कार्यकर्ता उद्दंड हो इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन कार्यकर्ता का सम्मान रहना चाहिए। टीवी पर जितने लोग आते हैं वो कार्यकर्ता नहीं है, वो कार्यकर्ता से ऊपर वाली क्लास के लोग हैं। कार्यकर्ता को क्या मिलता है? वो तो सेल्फी भी नहीं खिंचा पा रहा किसी के साथ। गांव का आदमी जयंत वहां चले जाए तो जयंत चौधरी खुद मिल ले तो अलग बात है, वो थोड़ी नहीं मिल सकता जयंत चौधरी से। हमारे नहीं अरे अब रुक जाओ, बहस में ना पड़ो यार, है ना। फिर मैं अजीत सिंह जी का किस्सा याद आ जाएगा, छोड़ो अभी जाने दो, उस मैं नहीं जाना चाहता। मैं उसको तो कुछ नहीं मिल रहा, उसके लिए तो थाना तहसील बड़ी चीज है ना। अगर वो अपने प्रयास से किसी की जमीन नपवा भी नहीं सकता तहसील में, उसके लिए भी उसको क्षेत्रीय अध्यक्ष की जरूरत है, क्षेत्र प्रभारी की जरूरत है, मंभारी की जरूरत है, मंत्री की जरूरत है, तो खाक राजनीति करेगा वो आपके लिए। ये गुस्सा बड़ा है, इस गुस्से का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र में ये पवित्र आक्रोश है, इस आक्रोश के सामने नमन करना चाहिए, नमन करना चाहिए संगठन को। कार्यकर्ताओं के बिना कोई पार्टी चलती है क्या? और दूसरी बात मैं कहूंगा, एक जो बड़ी चीज भाजपा के लिए है चिंताजनक, सांसद और विधायकों के बीच में टकराव। मुझे पता और कोई कहने की हिम्मत नहीं करेगा, मैं ही बोल पाऊंगा। सांसद और विधायक के बीच में जमीनी स्तर पर प्रशांत पटेल जी अधिकांश स्थानों पर टकराव है। क्या 5 विधायक हैं, पांचों एक साथ मीटिंग करते हैं और फोटो डाल देते हैं सोशल मीडिया पर। क्या पता लगता है किस लिए? बोलो सांसद जी की बखिया उधेड़ने के लिए 5 विधायक बैठे हैं एक साथ। क्या? और वही बात जो मैं कह रहा हूं, आपके जो टास्क फोर्स के मेंबर हैं वो सुन रहे हैं कानपुर में, सिद्धार्थनगर में, सहारनपुर में, मेरठ में, आगरा में, फर्रुखाबाद में, कि सांसद दाएं और विधायक बाएं। और सारी चीजें दुरुस्त हो सकती हैं। मैं फिर वही मूल विषय पर लौटूंगा, अगर कार्यकर्ता दुरुस्त रहेगा, कार्यकर्ता दुरुस्त रहेगा तो फिर रौनक बख्श देगा। अधिकारी खुश भी हो जाएगा तो आपका क्या भला करेगा? कुछ नहीं ना, वो तो आपसे ही लाभ लेगा, आपका क्या लाभ देगा? लेकिन आपके माथे में राजयोग लिखना ये कार्यकर्ता का ही काम है। एक आंकड़ा रखता हूं कि मुझे लगता है शायद अभी तक उस पर गौर नहीं हुआ होगा। 2022 में प्रशांत पटेल, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दलितों का जितना वोट पाया था 2022 विधानसभा में, उसमें से 12% माइनस हो गया 2024 के लोकसभा में, 12%। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जितने ओबीसी वोट पाए थे उसमें से 7% माइनस हो गए 2024 में।
जब वो इतना बड़ा सेटबैक गड्ढा हुआ तो इसको भरेगा कौन? इसको ऊपर वाले नहीं भर सकते ना, इसको तो वही भरेगा ना जो गली में जाता हो, मोहल्ले में रहता हो, जाता हो। जहाज वाले लोग ऐसे गड्ढों को नहीं भर पाते हैं ना, मंच के लोग भी नहीं भर सकते। इसके लिए वो आदमी भर सकता है जिसके पांव में हवाई चप्पल है और एड़ी फटी हुई है। वो जाके भैया पुतवा करके मनुहार करके काम करा सकता था, लेकिन वो कड़ी कहीं मिसिंग हो गई। और प्रशांत जी ने कहा कि ये उन्होंने हास्य में ही कहा, लेकिन ठीक है कि भाई हम उसकी तैयारी कार्यकर्ता कर रहा है 27 की। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता आक्रोश में, खिन्नता में, अवसाद में न रहे। हर कोई चाहता है, जो कार्यकर्ता से ऊपर के लोग हैं वो भी तो चाहते हैं कि भाई मेरा भी थोड़ा जलवा रहे। नहीं, मंत्री मेरे घर आए या अपने घर मुझे बुलाए, फोटो खिंचवाए। तो कार्यकर्ता अगर छोटी छोटी अपेक्षाएं रखता है तो इसमें बुराई क्या? मैं मानता हूं कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जनता नहीं बदली जा सकती। पार्टियों के नाम बदल सकते हैं, लेकिन जनता तो यही रहेगी। इसी से कार्यकर्ता निकलेंगे और इसी से तो नेता भी निकलते हैं। नेता, कार्यकर्ता जब नेता बन जाता है तो वो भी कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेल देता है। समस्या यही है। नर्सरी वही है, कार्यकर्ता, वहीं से नेता निकलते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। एक छोटा सा अवकाश विज्ञापन के लिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ, जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मुझे लगता है अभी शायद विवेक जी ने बनारस का उल्लेख किया था। हाँ, बनारस भारतीय जनता पार्टी के लिए विशिष्ट है, क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री चुनाव जीते हैं। जीत का अंतर घटा और अभी प्रधानमंत्री बनारस गए थे, शाम को पहुंचे थे, रात वहीं रहे थे, अगले दिन सुबह वहां से नालंदा गए थे। इतना समय उन्होंने काशी में बिताया। उत्तर प्रदेश के भाजपा के जितने महत्वपूर्ण चेहरे हैं वो सब काशी में थे। काशी प्रांत के जितने महत्वपूर्ण चेहरे और पदाधिकारी हैं वो भी सब काशी में थे। लेकिन बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने किसी से भी चुनाव में ऐसा परिणाम क्यों आया, इस पर चर्चा नहीं की। ये बड़ा संकेत है कि काशी की समीक्षा अभी बाकी है। क्योंकि भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा वहां से चुनाव में था, इसलिए समीक्षा भी सबसे बड़े स्तर पर ही होगी। इसीलिए भाजपा के नेताओं से आप पूछिए तो वो इस चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हम लोगों से कुछ पूछा क्यों नहीं। भाई इतना ही पूछ लेते, भाई ऐसा कैसे हो गया इस बार। नहीं, उन्होंने वो विषय ही नहीं उठाया। इसका मतलब वो विषय अभी उठना शेष है। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open.